नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज यहाँ नॉलेज सीरीज की तहत बात करते हैं गोल्डन क्रॉसओवर की। काफी दिनों से आप लोगों ने बोला था कि गोल्ड में एक गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे दिख रहा है या होने वाला है, आप इस पे चर्चा करें। बिल्कुल यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। लेकिन ये क्या होता है, किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन लाई हूँ, से ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाद में आप इसे अच्छे से समझिए और फिर इसे इम्प्लीमेंट करिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे। सबसे पहले देखेंगे कि गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है। इसमें एक हमारा छोटा यहाँ पे एवरेज होता है, वो एवरेज होता है 50 डेज का। मतलब सिंपल मूविंग एवरेज हम लेते हैं, जिसमें कि हम एवरेज लेते हैं पिछले 50 ट्रेडिंग डे का। ये क्या दिखाता है, ये हमें क्विक ट्रेंड दिखाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है कि रिसेंट प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म में कैसा मूव होता हुआ नजर आता है। एक क्रॉसओवर हमारा, एक लाइन होता है हमारा, और जिसे हम आप एवरेज कह सकते हैं, वो हमारा होता है 200 डेज का। यानी कि एक तो हम 50 का ले रहे हैं और एक हम 200 डेज का एवरेज प्राइस ले रहे हैं। ये क्या दिखाता है और ये जरूरी क्यों है? ये स्लोअर होता है, स्मूथ होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइजेस को ये क्लियर करता हुआ नजर आता है। कई बार आपने देखा होगा, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आपको लगेगा कि ऊपर नीचे दोनों तरफ की जो मार्केट होती है और दोनों साइड हम ट्रैप होते हैं। ये शॉर्ट टर्म नॉइजेस को यहाँ पे क्लियर करता हुआ नजर आता है। तो एक 50 दिन का हमारा डीएमए है, एक हमारा है 200 दिन का। अब जब 50 दिन का डीएमए क्रॉस करता है 200 डेज के डीएमए को, तब वहां पे हम कहते हैं कि टेक्निकली ये एक गोल्डन क्रॉस है। अब यहाँ आपको इस गोल्डन क्रॉस का क्या मतलब बनता है? इसका ये है कि 50 दिन का एवरेज जो है 200 दिन के एवरेज से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, क्रॉस हुआ है। और ये बुलिश सिग्नल जो है वो देता हुआ नजर आता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? बुलिश मोमेंटम आ जाता है किसी भी चार्ट पे। क्या करता है? ये इंडिकेट्स द रिसेंट बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है किसी भी चार्ट पे, आप देख लीजिए। बाय इंडिकेटर क्या आता है? अब यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट टर्म में तो आप मतलब लॉन्ग टर्म में तो आप यहाँ पे बाय में थे, शॉर्ट टर्म भी आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अब जो बाइंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहने वाला है। और इसके इनवर्स को हम डेथ क्रॉस कहते हैं, जिसको मैंने पिछले कुछ दिनों, हाँ, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपसे शेयर किया था, उसे आप रेफर कर सकते हैं। ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से ये क्रॉसओवर होता है। यानी कि 50 डेज का जो मतलब आपको मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करता हुआ नजर आएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज से। अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल मैकेनिक्स क्या होता है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें। और ये है क्या? सबसे बड़ी बात है कि ये आपको मतलब लीडिंग नहीं, ये लैगिंग नेचर है। क्योंकि हम 200 मूविंग एवरेज और 50 का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम को ले लेता है। तो यहाँ फंडामेंटल लैग आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? हिस्टोरिकली प्राइसेस जो है मूविंग एवरेजेस से जब क्रॉसओवर होता है, तब हम देखते हैं कि काफी सारा जो हमारी रैली है उस बीच में मिस करते हुए हम नजर आते हैं। और ये लेट इंडिकेशंस जो है वो देता है मार्केट में। ट्रेड ऑफ में क्या है कि आप जो एक मतलब जो बॉटम बनता है आपको, उस बॉटम को यहाँ पे आप कैच करते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये कंफर्मेशन लेट देता है। यानी कि ये लैगिंग है, हमारा लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। अब जब यहाँ पे आप बॉटम चाहेंगे कि किसी भी इसका हम बॉटम पकड़े, वो इंडिकेटर ये नहीं है और उसमें ये आपको मदद नहीं करेगा। फिर क्या है? पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स होते हैं वो इनको देख के यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसमें जो शॉर्ट टर्म नॉइजेस है वो नहीं होता है, वो आपको देता है एक मेजर ट्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, ये तो बात हो गई, क्या है लीडिंग है, लैगिंग है, क्या है, ट्रेड कैसे करें। डेली चार्ट पे अगर आप कर रहे हैं तो उसका मतलब है आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और मीडियम टर्म में ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें आप 50 और जैसे ये क्रॉसओवर होता है वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जो कि मैं आगे चार्ट में दिखाऊंगी, तो आपको यहाँ पे ये एक्सट्रीमली रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें मिनिमम फॉल्स सिग्नल नजर आते हैं। और आपको वीकली चार्ट पे क्रिएट करना है इस एवरेज को, गोल्डन क्रॉस को। अब वहां पे भी अगर ये दिखता है कि सिमिलर डायरेक्शंस में जा रहा है, मतलब कि वो कमोडिटी बड़ी स्ट्रांग मतलब नजर आ रही है स्क्रिप्ट। इंट्राडे अगर आप करना है तो आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। आपको वहां पे चार्ट को करना होगा आवरली बेसिस पे, यानी कि 1 आवर के बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पे मार्केट नॉइज और फॉल्स ब्रेकआउट ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसके लिए आपको और भी इंडिकेटर से लगा के चलना होगा और अवॉइड करना होगा फॉल्स सिग्नल को। और फॉल्स सिग्नल को यहाँ पे
अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि हाई वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बायर्स जब आते हैं तो वो हाई वॉल्यूम ट्रेड होता है और मार्केट उनके डायरेक्शंस में जो है मूव मूव करती हुई नजर आती है। अगर आपको इसमें कंफर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मोमेंटम सपोर्ट देना होगा। कैसे? आपको इस इंडिकेटर के साथ लगाना होगा आरएसआई। आरएसआई अगर मान लीजिए कि 50 से बढ़ता हुआ मतलब है, नीचे है, तो वो यहाँ पे और इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। और एमएसीडी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो चीजें आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि रियल वर्ल्ड एनालिसिस की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड में ये कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, क्योंकि अभी तक जितना आप देख रहे थे वो आपको लग रहा था कि ये तो मतलब थ्योरेटिकल चीज है। चलिए प्रैक्टिकल चीज में बढ़ते हैं। और ये कब कब हुआ है ये हम देखते हैं। हमारा बुल मार्केट को ये ट्रिगर करता हुआ नजर आता है। कब हुआ था? पोस्ट क्राइसिस हुआ था, यानी कि 2008 के बाद जब क्राइसिस आई थी तब हम लोगों ने देखा था आता हुआ। इसके करीब जब ये गोल्डन क्रॉस आया था तब हम लोगों ने प्राइसेस को, गोल्ड प्राइसेस को बिल्कुल हायर साइड आता हुआ देखा था। कितना था उस समय गोल्ड प्राइस? 950 से $1000 के करीब था। 110 से लेके 130% का गेन था और ये 11920 आउंस तक गया था। यानी कि इतना गेन हुआ था किस लेवल से? $1950 से लेके ये कहाँ गया था? $1920 तक। इसके बाद हमने इसे देखा पेंडेमिक में, देखा पेंडेमिक के का क्या था? 2019 के समर में ये $1350 $1400 के करीब था। इसके बाद 40 से 50% तक का जो गेन था वो हम लोगों ने आधे देखा और प्राइसेस कहाँ तक गई? $2070 के करीब गई, यानी कि $2070 के करीब गई। अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों जो ने देखा है, एक ब्रेकआउट आया था 2024 से 26 का, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेट एंट्री हुई थी 2023 में। आप चार्ट पे जरूर रेफर करिएगा, मैं एक चार्ट आपको जरूर दिखाऊंगी। और वहां से हम लोगों ने ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखा था। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मोमेंटम देता है। आपके सामने एक प्रैक्टिकल चार्ट रख रही हूँ क्या, क्योंकि अब एक बार थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी, परेशान करूंगी। ये देखिए, आपको 19-20 का मैंने देखा है तो 19-20 का मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे आपको ये क्रॉसओवर होता हुआ नजर आया है जब 200 का, यही जो रेड वाला है ना, ये मैंने 200 वाला लगाया। तो ये 200 और ये ऑरेंज है 50 का। तो जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ उसके बाद लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड देखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेथ क्रॉस बना है। यानी कि 19 में जो शुरुआत हुई थी यहाँ पे, आपको 21 में ये डेथ क्रॉस बना, लगातार एक अपसाइड है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया है। और इसके बाद अगर आपको करना है शॉर्ट टर्म स्विंग्स करने हैं, ट्रेड यहाँ पे स्विंग ट्रेड करने हैं, तो उसका जो मतलब टाइम पीरियड है ये 1 to 4 वीक के करीब होना चाहिए अपना। कहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा, वो देखना होगा कि कहाँ पे आप कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए कि अगर आपने 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का आपने यहाँ पे टारगेट रखा तो एटलीस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट का आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। और अभी का मैं आपको डेथ क्रॉस से गोल्डन क्रॉस सिखाती हूँ, वो दिखाती हूँ मैं आपको ऑन चार्ट। और यहाँ ये जो मूव आई है ये थोड़े दिन पहले आई है। अब आपके सामने कॉमिक्स के चार्ट को मैं ला रही हूँ। ये रहा कॉमिक्स का चार्ट। और यहाँ पे आपने देखा एक बारी गोल्डन क्रॉस को होते हुए। अब आपको यहाँ पे वेट करना होगा वॉल्यूम का, आरएसआई का, और एमएसीडी आपका पॉजिटिव हो। यहाँ कौन सा डेट था? ये डेट था 21 अगस्त। वहां से हम लोगों ने एक क्रॉसओवर होता हुआ देखा है। यहाँ डेथ क्रॉस बना था क्योंकि कमोडिटी बहुत स्ट्रांग है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ज्यादा टिका नहीं ये लोअर साइड, और हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और सबसे अच्छी बात है कि ये बड़े लॉन्ग कंसोलिडेशन के साथ अपसाइड दिया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए लॉन्ग टर्म में। ये लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म नहीं है। और दूसरी चीज है कि बॉटम इसने काफी बढ़िया बनाया है। और यही बात मैं आपसे कह रही थी। मान लीजिए 3970 पे इसने एक बॉटम बनाया और क्रॉसओवर इसने कहा दिया 4300 के करीब, यानी कि आपको लगभग मतलब $350, 350 पॉइंट के बाद इसने कंफर्मेशन दी। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। लेकिन जब भी ये इंडिकेटर्स होते हैं ना, तो ये आपको एक सॉलिड मूव को जरूर दिखाता हुआ नजर आता है। और आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कहता है कि आप किसी भी र्यूमर से परेशान मत होइए, आप अच्छे चीजों में बने हुए हैं और आपको इसमें बने रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बार ये क्रॉसओवर हुआ था, कब से ये लगातार वीकली पे देखिए एक अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहा है। आपको इसमें क्रॉसओवर देखना है तो आपको देखना होगा डेली पे, क्योंकि वीकली पे नीचे की तरफ गोल्ड बहुत ज्यादा कम गया है, क्योंकि गोल्ड में बहुत दम है। अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।